क्या तुमने भी नया पीसी लिया है या तुम्हारा विंडोज करप्ट हो चुका है? अब तुम्हारे पास कोई और पीसी नहीं है जिसके थ्रू तुम विंडोज इंस्टॉल कर सको, तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए तुम्हें पीसी की जरूरत पड़ती है। तो इसी का सॉल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। तुम्हें सिर्फ एक फोन, एक पेन ड्राइव और एक ओटीजी कनेक्टर चाहिए। ओटीजी से मेरा मतलब ये वाला, तुम ये यूज कर सकते हो या केबल वाले जो आते हैं वो तुम यूज कर सकते हो। तो एक पेन ड्राइव, ओटीजी और फोन लेके तैयार हो जाओ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलता हूँ मैं अपने फोन के स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। अब तुम्हें ये वाले एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसका नाम ड्रोफोस है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके तुम इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला स्टेप तुम्हें ये करना है कि अपना क्रोम को ओपन कर लेना। क्रोम को ओपन करने के बाद तुम्हें विंडोज 11 डाउनलोड या विंडोज 10 जो भी तुम्हें डाउनलोड करना है उसे सर्च कर लेना। फिर तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट की ये वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद तुम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, अब तुम्हें बहुत सारे डाउनलोड के ऑप्शंस मिलेंगे। अब तुम्हें ये वाले सेक्शन पे आ जाना है जहाँ पे लिखा है डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज ISO। तो यहाँ पे आके नीचे सिलेक्ट डाउनलोड वाले पे क्लिक करना, देन विंडोज 11 यहाँ पे शो होगा। विंडोज 10 का भी सेम प्रोसेस है, ठीक है, बस विंडोज 10 लिखा आएगा वहाँ पे। तो इसके बाद तुम्हें यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करना है। अब ये थोड़ा लोड होगा, देन तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करने को कहेगा। यहाँ से तुम लैंग्वेज सिलेक्ट करना, मैं इंग्लिश US सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। देन तुम्हें कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद ये लोड होगा। फिर यहाँ पे तुम्हें 64 बिट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ अराउंड 7 GB का फाइल है, तो ये डाउनलोड होने देते हैं। ये जैसे डाउनलोड होता है उसके बाद का स्टेप मैं बताता हूँ। तो ISO फाइल विंडोज 11 की डाउनलोड हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने वो वाले ऐप पर। अब तुम्हें ड्रोफोस ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तुम्हें ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अब तुम्हें करना क्या है, अपना OTG और पेन ड्राइव को लेके कनेक्ट कर देना अपने फोन से। अब अलग अलग फोन के लिए अलग अलग सेटिंग्स होती है। मैं रियलमी का फोन यूज कर रहा हूँ, तो इसमें एक सेटिंग मुझे करनी पड़ती है जिसके थ्रू ही मेरा OTG काम करता है। तो उसके लिए मुझे सेटिंग में जाना पड़ता है। देन यहाँ से मैं OTG सर्च करता हूँ। OTG सर्च करने के बाद मुझे ये वाला मिलता है ऑप्शन। उसके बाद इसको ऑन करना पड़ता है। अब ये ऑन करने के बाद मैं पेन ड्राइव कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर ये मैं ऑप्शन ऑन नहीं करूंगा तो मेरा पेन ड्राइव शो नहीं करेगा। पेन ड्राइव को कनेक्ट करना OTG के साथ, देन ड्रोफोस में वापस आना, ये USB डेटा रीड करेगा, इस ऑप्शन को ओके क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे ISO फाइल में पिक ISO पे क्लिक करना। देन हमने अभी जो विंडोज की ISO फाइल डाउनलोड की थी 7 GB की, उसको यहाँ पे क्लिक करना। फिर ये रीड करेगा। देन देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे पार्टीशन टेबल पे तुम्हें GPT या MBR सिलेक्ट कर लेना है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसके लिए तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए तुम्हें ChatGPT से पूछ लेना है कि तुम्हारे सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा बेटर होगा। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न सिस्टम्स इस पार्टीशन टेबल पे वर्क कर जाते हैं। तो अब यहाँ से तुम्हें नीचे नीचे आना है। इनको तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अब तुम्हें सीधा स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है कि तुम्हारा पूरा पेन ड्राइव का डेटा फॉर्मेट हो जाएगा, तो इससे पहले अगर तुम्हारे पेन ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको बैकअप कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। अब ये बोलेगा कि तुम्हें कॉइन्स की जरूरत है, तो तुम्हें 2 कॉइन चाहिए होंगे, तो इसके लिए सिंपली गेट कॉइन पे क्लिक करना। देन ये फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ये एक वीडियो स्टार्ट करेगा, उसके थ्रू तुम्हें कॉइन मिलेंगे। तो ऐसे तुम्हें 1 या 2 ऐड देखने पड़ेंगे, उसके बाद तुम्हें आराम से ये इंस्टॉल करने दे देगा। अब ये फ्री ऐप है तो थोड़ा तो तुम्हें ऐड देख के यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे पास दूसरा सिस्टम है नहीं और तुम फोन के थ्रू इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए अब यही ऐप सबसे ट्रस्टेड है, क्योंकि मैंने भी इसी के थ्रू इंस्टॉल किया था जब मेरे पास दूसरा PC नहीं था। तो देखो, वॉच ऐड गेट 1 फ्री कॉइन, इस पे क्लिक करना तो ये तुम्हें ऐड शो करेगा। ऐड देखने के बाद मैं तुमसे वापस मिलता हूँ। पहला ऐड मैंने देख लिया, तो देखो 1 कॉइन यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। अब नेक्स्ट कॉइन के लिए मुझे कुछ सेकंड वेट करके एक और ऐड देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने फिर से क्लिक कर दिया। अब ये ऐड आएगा, देन मैं देख लेता हूँ। उसके बाद 2 कॉइन जैसे क्रेडिट होते हैं मैं वापस आता हूँ तुम्हारे पास। तो अब जैसा कि तुम सब देख ही पा रहे हो, मेरे पास 2 कॉइन आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब बस ISO बर्नर अपना काम करेगा, तुम्हारे पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेगा एंड देन विंडोज को तुम्हारे पेन ड्राइव में एज अ बूटेबल ड्राइव बना देगा। अब ये प्रोसेस को होने देना। ये जैसे कि कह रहा है, प्लीज कीप द ऐप इन द फोरग्राउंड एंड अवॉइड लॉकिंग योर डिवाइस, प्रोसेसेस में बी इंटरप्टेड अफेक्टिंग द टास्क कंप्लीशन। मतलब तुम्हें ऐप को ओपन करके देखते रहना है, मतलब फोन को बंद नहीं होने देना है। ये वाले पेज पे तुम्हें यहाँ पे रहना है। अब यहाँ पे तुम्हें बर्न ISO सक्सेसफुल दिखाएगा, इसको ओके कर देना। उसके बाद तुम्हें ऊपर में जाके अपने पेन ड्राइव को इजेक्ट कर लेना है।
इसके बाद चलते हैं हम अपने पीसी के स्क्रीन के तो ऊपर। जैसे ही तुम्हारा पेन ड्राइव बूटेबल बन जाए, तुम्हें अपने पीसी को ऑन कर लेना है और उसमें पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेना है। अब पीसी को स्टार्ट करने के बाद तुम्हारा अगर नया पीसी है तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉलेशन मीडिया ओपन कर लेगा, और अगर नहीं है तो तुम्हें बायोस में चले जाना है। बायोस में जाने के लिए या तो तुम्हारा अलग अलग मदरबोर्ड होगा, तो उसके लिए तुम्हें F12 को कंटिन्यूअसली प्रेस करते रहना है विंडोज जैसे ही स्टार्ट हो, तुम्हारा पीसी जैसे ही स्टार्ट हो, या फिर तुम्हें डिलीट की को कंटिन्यूअसली प्रेस करना है। अब बायोस में आने के बाद तुम्हें सिंपली अपने बूट वाले सेक्शन पे चले जाना है। मैं जैसे कि यहाँ पे सेटिंग्स में आता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे मेरे को बूट का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें मैं क्लिक करूंगा। देन मैं नीचे नीचे जाऊंगा और यहाँ पे मैं ये बूट ऑप्शन को, जो ये मेरे SSD पे है, इसको मैं नीचे नीचे करके सेंड डिस्क पे कर लूंगा, जो कि मेरा USB ड्राइव है। जैसे ही मैं इसको इसमें प्रेस करता हूँ, देन मैं F10 दबा के इसे सेव करके मैं रिस्टार्ट करूंगा, तो ये मुझे इंस्टॉलेशन मीडिया पे ले जाएगा। थोड़ी सेकंड्स वेट करते हैं, ये धीरे धीरे पेन ड्राइव को स्कैन करेगा और ये तुम्हें Windows 11 के सेटअप पे ले आएगा। अब तुम्हें सिंपली यहाँ से जैसे ट्रेडिशनल विंडोज इंस्टॉल करते हैं वैसे तुम्हें इंस्टॉल करना है। अब मेरा यहाँ पे मैं करूँगा तो मेरा विंडोज पूरा रीइंस्टॉल होगा, तो मैं ये प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, तुम्हें नेक्स्ट करके अपना पार्टीशन सिलेक्ट करना है कि कौन से ड्राइव में तुम्हें विंडोज चाहिए, और वो करने के बाद तुम्हारा विंडोज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे एक नॉर्मल विंडोज हमेशा इंस्टॉल होता है। तो ये प्रोसेस मैं नहीं करूँगा क्योंकि फिर से मुझे विंडोज इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, फिर मेरे सारी चीजें रिमूव भी हो सकती है, तो ये मैं चीज नहीं करता। तो यहाँ से मैं बैक चले जाता हूँ एंड देन इसको मैं क्विट कर देता हूँ। अब मैं बायोस को अपना चेंज करके फिर से अपने विंडोज 11 में चला जाता हूँ। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प की होगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।